एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम इसके 16वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक लिखा है, फिर अलीम से कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो अलीम और सिने पर्वत के बीच में है आप पहुंची। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध में बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथों मारे भी डाले जाते तो वही उत्तम था, पर तुम तो हमें इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को तुम भूखा मार डालो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली एक बार फिर से वो मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। उनको ये नहीं लग रहा कि परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा की है, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम दिखाए हैं और वो उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश में लेके जाएगा। उन्हें वो प्रतिज्ञा का देश ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसे देखते नहीं है, उस पर आशा नहीं है। उन्होंने उसे देखा नहीं था। वो अपनी गुलामी की जिंदगी को याद कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम वहीं पे थे, कम से कम हम मांस खाते थे, बड़े आराम से मनमाना भोजन करते थे। अगर हम वहीं मर जाते तो ज्यादा अच्छा था। तू तो हमें यहाँ भूखे मारने के लिए ले आया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इजरायली उस प्रतिज्ञा के देश पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी तक उन्हें यह पता नहीं है कि जो प्रतिज्ञा का देश हमें यहोवा देने वाला है वो कैसा उत्तम है। वो उसको उत्तम कह रहे हैं, उस गुलामी को उत्तम कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे देखा है। और यही हाल हम मसीही विश्वासियों का हो जाता है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और प्रभु के कारण हम पर परमेश्वर की ताड़ना आती है, परमेश्वर की परीक्षाएं हम पर आती हैं, तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा वही जीवन था। हमने प्रभु को पा करके क्या पाया, हमने प्रभु को अंगीकार करके हमने अपने जीवन में क्या पाया। क्योंकि वो उस प्रतिज्ञा के देश की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो उस अनंत जीवन की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो उस आशा की तरफ नहीं देख रहे हैं जो आशा एक मसीह विश्वासी के लिए जीने के लिए जरूरी है। वो उस अनदेखी आशा पर विश्वास नहीं कर रहे, बल्कि इस धरती को जो वो देख रहे हैं इस वक्त, जो अपना जंगल वाला जीवन जो देख रहे हैं, उन्हें वो बहुत पसंद आ रहा है। जैसे यहाँ मिस्रियों को, इजरायलियों को वो मिस्र वाला देश बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्हें पता ही नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए ये इजरायली जिन्होंने अपने आप को मन नहीं फिराया, अपने आप को सुधारा नहीं, ये उस देश तक नहीं पहुंच पाए। और यही होगा हमारा भी कि वो हमारे साथ साथ चल रहा है, वो हमें संभाल रहा है, वो हमें जो जीवन की रोटी है उसमें से दे रहा है, वो हमें सोतों में से पिला रहा है। लेकिन अगर हम कुड़कुड़ाते ही मर गए तो हम फिर उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचेंगे। ये सारी चीजें, जैसे पौलुस कहते हैं कि ये हमारे लिए शिक्षक हैं, तो ये कैरेक्टर भी हमारे लिए शिक्षक हैं, जो इजरायली यहाँ अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी मैं अपने मन में सोचता हूं कि परमेश्वर ने जितने आश्चर्यक्रम इजरायलियों को दिखाए हैं, 10 विपत्तियां मिस्र पर आई, उसके बाद हम देखते हैं कि लाल सागर के 2 भाग हो गए और बहुत सारे और आश्चर्यक्रम परमेश्वर ने वहां इजरायलियों के बीच में किए हैं। यदि इतने आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में आ जाएं तो हम तो हर सेकंड उसको दंडवत करते रहें, अपना पूरा जीवन इस तरीके से बिता दें कि हमें बिल्कुल सही मायने में आत्मा और शरीर की कोई चिंता ना हो। लेकिन यहाँ पर ये अपनी गुलामी को याद कर रहे हैं, इन्हें आजादी के मायने नहीं पता है। यही होता है मसीह परिवारों में जन्म लेने वाले लोग, और जो मसीह को जानने के बाद भी केवल संसारिक आशीषों के पीछे पड़े रहते हैं, वो ऐसे ही होते हैं कि वो गुलामी की और नाशवान चीजों की ही वो परमेश्वर से डिमांड करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कैसी अद्भुत आजादी मिली है। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि इन्हें आजादी मिल चुकी है, इन्हें स्वतंत्रता मिल चुकी है, परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य करके इन्हें वहां से निकाल लिया, ये समझ नहीं रहे हैं। ऐसे ही हम नहीं समझते हैं कि हमें मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है, और हम बार बार उन्हीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए चले जाते हैं। चाहे वो संसारिक भोग विलास हो, संसारिक अभिलाषाएं हो, चाहे वो हमारे कर्मकांड हो, उन सब के पीछे आज हम भाग रहे हैं। हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें आजादी मिली है, हमें पहचानना होगा हमारी आजादी को। हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा ये स्वदेश नहीं है। हम पढ़ चुके हैं पौलुस की पत्रियों में, हमारा स्वदेश ये नहीं है, हमारा देश वो है, वो प्रतिज्ञा का देश, अनंत जीवन। इसीलिए यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात आती है, परमेश्वर की ताड़ना आती है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक त्यागा नहीं है, वो मेरी ताड़ना कर रहा है, मैं उसका पुत्र, उसकी संतान कहला रहा हूं, मैं व्यभिचार की संतान नहीं कहला रहा हूं, तो ये तो धन्य और आनंद का विषय हो जाता है। लेकिन हम इजरायली बन जाते हैं, आजादी को छोड़ करके गुलामी की तरफ जाना चाहते हैं।
मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों का कैरेक्टर इसी प्रकार का था और वो हमेशा मूसा पर और हारून पर दोष लगाते रहते थे, अरे वहां ले आए, अरे तुम यहाँ ले आए, हमें प्यासा मार दिया, हमें भूखा मार दिया। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी कुड़कुड़ाहट को सुनकर उनकी हर एक मनोकामना को वहां पर भी पूरा किया है और वो उनकी हर एक इच्छा को वो पूरा करता चला गया। लेकिन फिर भी इजरायलियों ने अपने मन को नहीं फिराया। अभी हम आगे सब इन इजरायलियों का कैरेक्टर देखेंगे, कैसे वो विश्वास में भटके हुए थे, कैसे वो शारीरिक जीवन को ही जीना चाहते थे। आगे हम देखते हैं 4 वचन से, तब यहोवा ने मूसा से देखा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुगना होगा, इसलिए जो कुछ वह उससे दिन में बटोरें उसे तैयार रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैं आकाश से उनके लिए भोजन वस्तु दूंगा और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी। तब मूसा इजरायलियों से कहता है कि शाम तक वेट करो, तुम जान लोगे कि जो तुम्हें मिस्रियों की गुलामी से निकाल ले आया है वो यहोवा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इनकी कुड़कुड़ाहट का लेवल देखिए कि अभी भी इन्हें यह विश्वास नहीं है कि हमारे साथ जो चल रहा है, दिन में बादल की छाया बना, शाम को रात को अग्नि की ज्वाला बना और उसने उसे हर प्रकार से इजरायलियों को बचा के रखा, हर विपत्ति से लाल सागर के पार करा दिया। उन्हें अभी भी इस बात पर अभी भी विश्वास नहीं है। यहां मूसा कह रहा है कि शाम को तुम जान लोगे, शाम को तुम जान लोगे जब वो तुम्हें रोटी खिला देगा, तुम जान लोगे जब वो तुम्हें बटेरे खिला देगा, जान लोगे जब वो तुम्हें पानी पिला देगा। तो आज भी हमारा यही है कि हम परमेश्वर को जानना तभी चाहते हैं कि जब वो हमारे लिए इस धरती पर संसारिक आशीषों को पूरा कर दे, हम उसे तभी ग्रहण करते हैं। और आजकल तो जो प्रचारक हैं उन्होंने भी अपने आप को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है कि प्रभु को पहचानो वो तुम्हें ये देगा, प्रभु को पहचानो तो वो तुम्हें देगा। वो उन्हें अनंत जीवन का आश्वासन नहीं देते हैं, वो उन्हें सच्चाई का आश्वासन नहीं देते हैं, बल्कि यहां उन्हें इजरायली बना देते हैं। वो लोग उन्हें इजरायली बना देते हैं। वो इजरायली जो जीवन भर मन्ना तो खाते रहे, वो इजरायली जीवन भर आकाश से उतरी रोटी तो खाते रहे, लेकिन वो उस प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंचे। कुछ हाल ऐसा ही होगा उन मसीही विश्वासियों का जो इस प्रकार से मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमें आशीषित करेगा दुनियावी वस्तुओं के द्वारा। तो वो दुनियावी वस्तु तो पाते रहेंगे, वो शान शौकत तो पाते रहेंगे, सारी इच्छाएं अपनी जीवन में पूरी करते रहेंगे, लेकिन वो अनंत जीवन तक नहीं पहुंचेंगे जैसे ये इजरायली नहीं पहुंचेंगे। जो ये इजरायली हैं, जो मिस्र की गुलामी से चली हुई वो पीढ़ी है, उसमें मूसा और हारून भी शामिल हैं, ये भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे। और मूसा और हारून क्यों नहीं पहुंचेंगे, इसके विषय में भी हम आगे गिनती की पुस्तक में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये लोग जो इस वक्त इजरायली हैं वही हम इजरायली बन रहे हैं। वैसे ही इजरायली आज हम बन रहे हैं कि जैसे यहां मूसा कह रहा है कि तुम जान लोगे, वैसे ही यहां के आजकल के प्रचारक कहते हैं कि तुम जान लोगे जब तुम मसीह को ग्रहण करोगे तो तुम्हें नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारा जेबें भर जाएंगी, तुम्हारे वॉलेट भर जाएंगे। लेकिन भर जाएंगे बिल्कुल। यहां मन्ना मिल गया। यहां पर अभी हम आगे पढ़ते हैं इस बात को कि उन्हें आकाश से भोजन वस्तु मिल गई, बटेरे मिल गई, लेकिन वो उस अनंत जीवन तक, या हम कहें कि उस प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंच पाए, उस देश तक वो नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही वो इजरायली मसीही विश्वासी जो अपने आप को बनते हैं दुनियावी आशीषों वस्तुओं के पीछे, वो भी उस अनंत जीवन तक कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। आगे लिखा है, फिर मूसा ने हारून से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली को यह आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप जाए, क्योंकि उसने उनका बड़बड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजरायलियों की मंडली से ऐसी बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि शाम के समय तुम मांस खाओगे और भोर की रोटी से तुम तृप्त हो जाओगे और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तब ऐसा हुआ कि शाम को बटेरें आकर छावनी पर बैठ गईं और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके
पाले के किनके के समान पड़े हैं। ये देखकर इजरायली जो नहीं जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वो आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। मन्ना का मतलब होता है क्या, मतलब व्हाट, ये क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। तो मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि शाम होते ही उनकी पूरी छावनी पर, उनके पूरे डेरे पर बटेरे ही बटेरे आकर के बैठ गई। लो खाओ मीट, कितना मांस खाओगे, मैं तुम्हें मांस खाने को देता हूं। और सुबह देखते हैं कि सारे डेरे के छावनी के चारों ओर जो ओस पड़ी थी, वो ओस छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान हो गए, यानी कि एक तरीके का अन्न था। और ये एक ऐसा अन्न था जो श्वेत कलर का था, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इसका जो स्वाद होता था वो मधु से बने पुए का होता था। पुए मतलब आप में से बहुत सारे जानते होंगे, जो आटा और गुड़ मिलाकर के पुए बनाए जाते हैं और वो चाशनी में डाल करके बड़े ही मीठे मीठे लगते हैं। तो यहाँ पर उसका स्वाद इस तरीके का था और वो बिल्कुल पाले के समान। पाला क्या होता है, जो बिल्कुल व्हाइट कलर की ओस होती है, उस कलर का ये आकाशीय वस्तु थी जो परमेश्वर ने भोजन वस्तु भेजी है, और उसको मन्ना कहा गया। मन्ना क्यों कहा गया? मन्ना का जो हिब्रू शब्द उसका मतलब होता है व्हाट, क्या, अद्भुत, मतलब हम जिसे नहीं जानते, हम कहते हैं ना ये क्या है, ये क्या है। तो क्या शब्द का जो मतलब है वो मन्ना है। इस तरीके से परमेश्वर ने उन लोगों को उनके मन माफिक, उनसे भी बेहतर खाना परमेश्वर ने उनके लिए मुहैया कराया। वो सुबह मन्ना बटोरा करते थे, रोटी खाया करते थे, तृप्त हो जाया करते थे, और शाम को बटेरे आकर छावनी पे बैठ जाया करती थी और वो उन्हें पकड़ करके उनका मीट भी वो खाया करते थे। तो यहाँ पर आगे लिखा है, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक उमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितना हो वो उन्हीं के लिए उतना ही बटोरा करे। एक उमेर बटोरना, एक उमेर लगभग हम देखते हैं कि एक उमेर जो है 1 किलोग्राम के लगभग होता है। तो यहां पर परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि ज्यादा मत बटोरना, कम मत बटोरना, जितना उनके परिवार में लोग हैं उस परिवार के हिसाब से एक एक उमेर एक एक व्यक्ति के अनुसार बटोरना, और ना कम बटोरना ना ज्यादा बटोरना। आगे लिखा है, तब उन्होंने उसको उमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना रही, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ तक सवेरे ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तो वह गल जाता था। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इजरायली जो है आज्ञा पालनता नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि उतना ही बटोरना, मैं तुम्हें कल नया ताजा दूंगा। लेकिन उनका विश्वास यहाँ पर भी कमजोर है, हिला हुआ विश्वास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल परमेश्वर ने ये आज भेज दिया है मन्ना, कल ऐसा ना हो कि कल ना हो। तो यही तो आशंका थी, तभी तो वो ज्यादा बटोर ले रहे थे। और यही आशंका हमारे जीवन में होती है, जब परमेश्वर हमें आशीष दे देता है या हमें वो सब कुछ बता देता है तो हम आशंकित रहते हैं, हम शक में पड़े रहते हैं। लेकिन हमें शक नहीं करना, पूर्ण विश्वास करना है। और यहाँ हम देखते हैं वो शक में आकर मन्ना बटोर लिया, ज्यादा बटोर लिया, और सुबह तक कीड़े पड़ गए, किसी काम का नहीं रहा। फिर मूसा ने उन्हें डांटा, भाई ये क्या बात है? हाँ, जब परमेश्वर ने तुम्हें दिया है तो वो कल वो तुम्हें ताजा देगा। क्यों तुम इस चीज के पीछे पड़े हुए हो? जितना भाग तुम्हारा आज है आज ही में जियो, कल तक का तुमने पता नहीं है कि तुम जियोगे भी नहीं। मेरे प्यारे बहन, यहाँ पर परमेश्वर चाहते तो उनको क्या करते, उनको एक ही बार में सारा मन्ना बरसा देते और कहते थे भैया अपने अपने बोरे भर लो, अपने अपने भंडार भर लो, और ये तुम्हारे लिए 40 साल तक का हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। प्रतिदिन की रोटी वहां पर दी है। इसीलिए हम अपनी जो प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता की, उसमें भी हम कहते हैं हमारी प्रतिदिन की रोटी दे, हमें आज की रोटी दे। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, हम नहीं जानते हैं कि हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज का दुख, आज की तकलीफ आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है, क्यों हम कल की चिंता करें। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर दर्शा दिया कि नहीं, मैं तुम्हें रोज की रोटी तुम्हें दूंगा, रोज की रोटी तुम्हें दूंगा, ताकि तुम विश्वास के साथ अपने जीवन को जियो। तो जो लोग अपनी रोज की रोटी पर जो है विश्वास करते हैं, उनका जीवन शांति पूर्वक होता है, उनका जीवन सुकून से भरा और धीरज से भरा होता है। और जो लोग आगे की सोचते हैं, उन्हें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। जो पैसा जोड़ा जमा किया, पता नहीं हम इसके लिए जीवित रहेंगे कि नहीं, क्या पता
वो पैसा किसी बीमारी हारी में निकल जाए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम जमा नहीं करें या हम अपनी सेविंग्स ना करें, वो अलग चीज है, लेकिन इस भरोसे के साथ ना करें कि ये हमारे आगे काम आएगा। नहीं, जो जरूरत है उसको पूरा करें, आनंदित रहें आज में, आज की रोटी में, प्रतिदिन की रोटी में हम जो है आनंदित रहें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 21वें वचन तक वह भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तो वह गल जाता था। आगे लिखा है कि फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैं चाहूंगा कि 22वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में